रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तक़ीद का बयान पीछे किया गया। कभी तक़ीद मकान शख्स के ज़रिए से हो रही थी, कभी जगह के एतबार से तक़ीद हो रही थी। यहाँ पर एक मसला बयान कर रहे हैं कि वक्त के साथ तक़ीद कर दी। रब्बुल माल ने मुज़ारिब को माल दिया और कहा कि आपसे मुज़ारबत का जो मुआहिदा होता है वो आप फ़ला तारीख़ से फ़ला तारीख़ तक करेंगे। जब तक वो मुद्दत रहेगी तब तक मुज़ारबत बरकरार रहेगी। उसके गुज़रने से ये अक़्द क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। इसलिए कि ये अक़्द मुज़ारबत एक तरह से वकालत है, और जिस तरह से वकालत जो होती है वक्त गुज़रने से ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही जो होगी मुज़ारबत भी वक्त मुकम्मल होने से क्या हो जाएगी? काला फरमाते हैं वकज़ालिका इन वक़्ता लिल मुज़ारबती वक़्तन बिअैनिही। इसी तरह अगर रब्बुल माल ने मुज़ारबत के लिए एक मुतअय्यन वक्त मुकर्रर किया, मुज़ारबत के लिए एक मुकर्रर वक्त को ठहराया, यबतुलुल अक़्दु बिमुज़ीही, तो अक़्द जो है उसके गुज़रने से बातिल हो जाए। जैसे ही वो पूरी होगी उसके पूरी होने से अक़्द बातिल हो जाएगा। अब उसके बाद अगर वो कोई काम मामला करता है तो वो रब्बुल माल के उसके तर्ज पर नहीं होगा, वो नफ़ा नुकसान के अपने लिए ज़ामिन होगा। उसकी जो लिमिट थी वहाँ तक वो हाँ अगर करता तो नफ़ा नुकसान होता तो वो दोनों का मसला था। लेकिन उसके बाद अगर वो करता है मुद्दत निकलने के बाद तो फिर ये रब्बुल माल के हुक्म के मुताबिक नहीं करेगा। कैसे भी कर्ज के तौर पर ही मालिक है तो नफ़ा अपना पूरा हो, उसके माल पैसे वापस कर दे। लिअन्नहु तौकीलुन, इसलिए कि ये क्या है, अक़्द मुज़ारबत एक तौकील है। फ़यतवक़्क़तु बिमा वक़्क़तहु, तो ये क्या होगी? मुक़र्रर रहेगी, वक्ती रहेगी उस चीज़ के ज़रिए से जो उसने उसका वक्त मुक़र्रर किया है। वक्त के मुताबिक फ़यतवक़्क़तु, तो ये मुवक्कत रहेगी यानी मुक़र्रर रहेगी वक्त के एतबार से, बिमा वक़्क़तहु, जो उसने इसका वक्त मुक़र्रर किया। वत्तौक़ीदु मुफ़ीदुन, और ये क्या है, वक्त के साथ क़ैद लगाना, तौक़ीद करना वक्त के साथ, ये मुफ़ीद भी है। हाँ, क्योंकि हो सकता है अगर बगैर उसके दे दी जाए तो अब वो पता नहीं किस तरह से इस्तेमाल करे। अगर ऐसा भी होता है सामने वाले को दिया पैसा, दिया था, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जब पैसा आया तो उसकी नीयत बदल गई। तो अब इंतज़ार अगर लिमिट ना रखे तो मसला ये है, तो लिमिट रहेगी, चलो सब्र करो अगले महीने से हटा ही दूँगा इसे। व तौक़ीदु मुफ़ीदुन, और ये मुअक्कत करना ये मुफीद भी है। फ़इन्नहु तक़ीदुन बिज़्ज़मान, क्योंकि ये ज़माने के साथ मुक़य्यद करना है। फ़सारा कत्तक़ीदी बिन्नौइ वल मकान, तो ये नौ और मकान के साथ मुक़य्यद करने की तरह हो गया। नौ जैसे कहा कि ख़ास एक अनाज की साथ उसको मुक़य्यद कर दिया जाए कि तुम ख़ास यही चीज़ में करोगे, धान ही खरीदोगे, गेहूँ ही खरीदोगे, या इसी तरह मकान के साथ मुक़य्यद कर दिया कि तुम्हें सिर्फ कूफा में ही करना है, तो वहाँ मुक़य्यद करना सही था। ज़माने के साथ भी मुक़य्यद करने की तरह, तो क्या हो जाएगा, ये नौ और मकान के साथ मुक़य्यद करने की तरह हो जाएगा। वो दोनों सही हैं तो ये ज़माने के साथ भी मुक़य्यद करना। अब इसके बाद फरमा रहे हैं वलैसा लिल मुज़ारिबी अन यश्तरिया मन यातिक़ु अला रब्बिल माल। मुज़ारिब को माल दिया है और माल देने के बाद ये जो ख़रीदारी करेगा, कोई ऐसे ग़ुलाम की ख़रीदारी करेगा जो उसका करीबी ज़ी महरम रिश्तेदार ना हो। रब्बुल माल का करीबी ज़ी महरम रिश्तेदार नहीं होना चाहिए ख़रीदने वाला, ख़रीदा जाए जिसको, क्योंकि अगर इसने करीबी रिश्तेदार को ख़रीदा तो वो तो आज़ाद हो जाएगा।
और आज़ाद हो गया तो इसने दिया था रिब के लिए, फ़ायदे के लिए, और फ़ायदा तो कसरत तकरार तसर्रुफ़ यके बाद दीगरे तसर्रुफ़ से हासिल होता है, और यहाँ तो पहली मर्तबा में ही तसर्रुफ़ बंद हो गया। तो इसके लिए ये होगा कि ये ऐसे किसी करीबी रिश्तेदार को ना खरीदे रब्बुल माल के, जो खरीदते ही क्या उस पर आज़ाद हो जाए। मसलन कोई बेटा है उसका, या बाप है, या किसी ने कसम खा ली थी उसने कि मैं फलां को क्या है आज़ाद करूँगा, अब इसने जो है उसी को ही खरीद लिया, तो ये इसके लिए जायज़ नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर दो ऐसे मसले बयान फरमाए, हुक्म शिराई, एक तो ये तक़यीद का सारा मसला चल रहा था। अब चूँकि मसले बहुत सारे आ रहे हैं इसमें, क्या क्या नहीं कर सकता है वो, इसी में से एक मसला ये भी है। दो मसले यहाँ पर बयान कर रहे हैं। वलैसा लिल मुज़ारिब अन यश्तरिया मन यातिक़ु अला रब्बिल माल, और मुज़ारिब को यह हक़ नहीं होगा कि किसी ऐसे को ख़रीदे जो रब्बुल माल पर आज़ाद हो जाए किसी क़राबत की वजह से या दूसरी कुछ और वजह की वजह से। मतलब क़राबत बाप है या बेटा है, जिसे ख़रीदेगा ममलक अज़ा रहमिन मुहरमिन उतिक़ा अलैह, जो अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार को ख़रीद ले तो उस पर आज़ाद हो जाता है, तो ये आज़ाद हो जाएंगे। या जो दूसरा, जैसे कि किसी को आज़ाद करने की इसने कसम खा ली थी और उसी को ही मुज़ारिब ने ख़रीद लिया, तो ऐसे को ख़रीदने का जायज़ नहीं है जो रब्बुल माल पर क़राबत वग़ैरह की वजह से आज़ाद हो जाए। लिअन्नल अक़दा वुज़िया लितहसील रिब, इसलिए कि अक़दे मुज़ारबत ये फ़ायदे को हासिल करने के लिए वज़ा किया गया है। वज़ालिका बित्तसर्रुफ़ी मर्रतन बाद उख़रा, और ये फ़ायदे का हासिल करना ये यके बाद दीगरे तसर्रुफ़ करने से हासिल होगा। क्या होगा? यके बाद दीगरे तसर्रुफ़ हासिल करने से हासिल होगा। वला यतहक़्क़क़ु फ़ी लिअत्क़ी, और इसमें इसके आज़ाद होने की वजह से ये तसर्रुफ़ अब यके बाद दीगरे हो ही नहीं सकेगा। इसके आज़ाद होने की वजह से इसमें तसर्रुफ़ नहीं हो सकेगा, लिहाजा उसका मकसद ही फौत हो जाएगा, इसलिए ऐसे को ख़रीदना इसके लिए दुरुस्त नहीं होगा। समझ में आ गया? रब्बुल माल पर आज़ाद, रब्बुल माल का आज़ाद रिश्तेदार ख़रीदा है ना। हाँ, अब वो आगे आ रहा मसला, ये मसला एक हो गया, आगे चलो। वलिहाज़ा ला यदखुलु फिल मुज़ारबती शिरा, कौन सी चीज़ है जिसको जो है इसमें दाखिल हो सकती है और कौन सी दाखिल नहीं हो सकती, यहाँ से बयान कर रहे हैं। वलिहाज़ा ये कायदा बयान कर रहे हैं, इसी वजह से मुज़ारबत में ऐसी चीज़ का ख़रीदना दाखिल नहीं होगा जिसका इंसान कब्ज़े के ज़रिए मालिक न हो। कायदा ये क्या, हर वो चीज़ जिस पर फ़ायदा हासिल करना मुमकिन हो सकता है वो मुज़ारबत में दाखिल होगी, और जिसको ख़रीद करके फ़ायदा हासिल करना मुमकिन ना हो मुज़ारबत में दाखिल, ये कायदा हो गया। मुज़ारबत में ऐसी चीज़ को ख़रीदना दाखिल नहीं होगा जिसको कब्ज़ा करके वो मालिक ना हो सकता हो, और जब मालिक नहीं हो सकता है तो फिर जो है फ़ायदा भी हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि इंसान मालिक होगा तो तसर्रुफ़ करेगा ना, मालिक ही नहीं हो रहा है, कब्ज़ा करने के बाद भी उसकी मिल्कियत नहीं ठहर रही है, तो फिर वो फ़ायदा भी हासिल नहीं कर सकेगा। जैसे कशिराइल खमरी व शिराइल बिलमैतती, जैसे कि शराब को ख़रीदना और मुर्दार को ख़रीदना। रब्बुल माल ने दिया था और इसने क्या ख़रीद लिया, मुज़ारिब ने जो है शराब ख़रीद ली या मुर्दार ख़रीद लिया। अब इनको ख़रीदने की वजह से भी कब्ज़ा करने के बाद भी क्या है, इसके लिए मिल्कियत हासिल साबित नहीं होगी इसमें, इसलिए जो है ऐसी चीज़ का ख़रीदना मुज़ारबत में दाखिल नहीं होगा। जैसे का शिराइल खमरी व शिराइल बिलमैतती, जैसे कि शराब को और मुर्दार को ख़रीदना। बखिलाफिल बैल फासिद, अगर हाँ बै फासिद कर लेता है, ये मुज़ारिब ने कोई बै फासिद कर ली तो कह रहे हैं कि बै फासिद जो है ये मुज़ारबत में दाखिल होगी। क्यों? क्योंकि बै फासिद में तोड़ना तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें यह है कि जब तक कब्ज़ा ना किया हो,
लेकिन अगर वो कब्जा कर ले तो उसकी मिल्कियत साबित हो जाती है, नहीं हो जाती है? और जब मिल्कियत साबित हो गई तो उससे फ़ायदा हासिल करना मुमकिन हो जाएगा। तो बै फासिद क्या हो जाएगी? ये क्या हुई? मुजारबत में दाखिल होगी। लिहाजा इस अगर किसी ने मुजारिब ने बै फासिद कर ली है तो इसकी वजह से खराबी नहीं आएगी। बेखिलाफिल बैल फासिद, बरखिलाफ बै फासिद के, मसलन इस तौर पर कि उसने कोई गुलाम खरीदा या कपड़ा खरीदा किसके जरिए? शराब के बदले में, तो ये बै फासिद हो गई। लिअन्नहु युमकिनु बैउहु बादा कब्ज़ी, इसलिए कि इसकी बै करना मुजारिब के लिए इसकी बै करना मुमकिन है इसके कब्जा करने के बाद। फ़यतहक़्क़क़ुल मक़सूद, तो मकसूद जो है फ़ायदे का हासिल करना वो क्या हो जाएगा? साबित हो जाएगा। मकसूद जो होता फ़ायदा हासिल करना साबित हो जाएगा। सही है? एक लिअन्नहु युमकिनु, बरखिलाफ बै फासिद के, कि बै फासिद को इसकी बै करना मुमकिन है कब्जा करने के बाद। कब्जा जब तक नहीं किया है तो मिल्कियत तो नहीं हो सकती बै फासिद में, लेकिन कब्जा कर लिया तो अब मिल्कियत हो गई। और मिल्कियत को इंसान बेच सकता है अपनी, जब बेच देगा तो रिब का जो मकसूद था इसका वो मकसूद साबित हो जाएगा। हाँ, समझ आ गया? लिअन्नहु युमकिनु बैउ, इसलिए कि बै फासिद को मुजारिब का बेचना मुमकिन है कब्जा करने के बाद। फ़यतहक़्क़क़ुल मक़सूद, तो मकसूद जो फ़ायदा हासिल करना वो साबित हो जाएगा। ये एक मसला था क्या कि किसी ऐसे को ख़रीदना जायज़ नहीं है इसके लिए जो उसका करीबी रिश्तेदार हो, रब्बुल माल का, जो उस पर आज़ाद हो जाए। दूसरा मसला इसमें यह है कि अगर इसने ऐसा कर लिया, क्या है, ऐसा कर लिया, ख़रीद लिया, तो कह रहे हैं कि ये ऐसी सूरत में ये अपनी ज़ात के लिए ख़रीदने वाला होगा, मुजारबत के तौर पर ख़रीदने वाला नहीं होगा। सही है नहीं? वलौ फ़अला सारा मुश्तरियन लिनफ्सिही दूनल मुजारबती लिअन्न शिरा मता वुजिदा निफादन अलल मुश्तरी नुफिदा अलैहि कल वकील बिश्शिराई इदा खालफा। यानी कि अगर इसने ऐसा कर लिया, ऐसा ख़रीद लिया जो रब्बुल माल पर आज़ाद हो जाता हो, तो अब कहते हैं कि अगर इसने ऐसा कर लिया तो ये अपनी ज़ात के लिए ख़रीदने वाला होगा, ना कि मुजारबत के तौर पर। लिअन्न शिरा मता वुजिदा निफादन अलल मुश्तरी, इसलिए कि शिरा ख़रीदारी जब उसको मुश्तरी पर नाफिज किया जाना, जब ऐसी सूरत पाई जाए जिसको मुश्तरी पर नाफिज कर सकते हो, नुफिज़ा अलैहि, तो उस पर क्या कर दी जाएगी? नाफिज कर दी जाएगी। जैसे कल वकील बिश्शिरा, वकील बिश्शिरा, उसको ख़रीदने का वकील बनाया और उसने मुखालफत करते हुए कोई दूसरा काम कर लिया जो मुवक्किल के, तो कह रहे हैं फ़श्शिराउ लहू, तो ख़रीदना किसके लिए होता है? वकील के लिए हो जाता है। ऐसे ही अब इसने ऐसा को ख़रीद लिया जो उसका करीबी रिश्तेदार था, तो अब कहेंगे कि ये ख़रीदना इस मुजारिब के खुद अपने लिए होगा, मुजारबत के तौर पर नहीं होगा। और इसलिए कि ख़रीदारी जब उसको मुश्तरी पर ना ऐसी सूरत जब पाई जाए नाफिज करना, नाफिज कर सकते हो मुश्तरी पर, उसी पर ही नाफिज कर दी जाएगी। जैसे वकील बिश्शिरा, किसी को ख़रीदने का कोई वकील बनाया कि आप जो है सिर्फ जो है यहाँ पर जो है दाल की ख़रीदारी करना, अब वो दाल के अलावा कोई और चीज़ की ख़रीदारी कर रहा है, तो कहेंगे कि मुवक्किल के हुक्म की मुखालफत करने लगा, और जब मुवक्किल के हुक्म की मुखालफत करे तो वो अपनी ज़ात के लिए ख़रीदने वाला होता है। लिहाजा जब वहाँ पर मना था उसके लिए, मुजारिब के लिए उसको ख़रीदना, तो वो अपनी ज़ात के लिए ख़रीदने वाला होगा। हाँ, ये करेगा, उतना पैसा देगा कुछ। जैसे कल वकील बिश्शिरा इदा खालफा, जैसे कि वकील बिश्शिरा जब मुखालफत कर दे। ये एतराज़ अन सबी वल अब्दिल महजूर, ये बच्चे से एतराज़ है और इसी तरह
उस गुलाम से जिसको रोक दिया गया, इसलिए कि इन दोनों की ख़रीदारी ये मौला की और वली की इजाज़त पर मौकूफ़ रहती है। अच्छा, अब आगे मसला यहाँ से दूसरा बयान फरमा रहे हैं। काला, यहाँ बयान फरमाया हुक्म शिराई मैयातिक़ अलल मुज़ारिब, ऐसे को ख़रीदने का हुक्म जो मुज़ारिब पर आज़ाद हो जाता हो। ये तो अब तक था किस पर? रब्बुल माल पर आज़ाद होने वाला, और ऐसे को ख़रीदना जो मुज़ारिब पर आज़ाद हो जाता हो। फरमाते हैं कि फ़इन काना, यही है, फ़इन काना फ़िल माली रिबहुन, अब इसने ख़रीदा और माल में क्या हुआ? फ़ायदा हासिल हो गया। फ़ायदा हासिल हुआ, मान लीजिए 10,000 लिए थे और 10,000 लेने के बाद उसमें जो है 5,000 का फ़ायदा हुआ। अब कह रहे हैं कि फ़इन काना फ़िल माली रिबहुन, तो अगर माल में कोई फ़ायदा हासिल हो, लम यजुज़ लहु अन यश्तरिया मन यातिक़ु अलैहि, तो मुज़ारिब को यह हक़ नहीं होगा कि ऐसे को ख़रीदे जो मुज़ारिब पर आज़ाद हो जाता हो। क्या हो? अपने बाप को ही खरीद लिया तो वो उस पर आज़ाद हो जाएगा। अब कह रहे हैं रिब तो बराबर था, मान लीजिए 5,000 का, 5,000 जाते बाप को आज़ाद करने में, लेकिन हुआ कितना? 5,000 का ही फ़ायदा हुआ, तो 2,500 तो मुज़ारिब के बने और 2,500 किसके बने? रब्बुल माल के। तो बाप क्या हो गया? इत्क़ जो हो गई, आधी आज़ादी मुअल्लक़ हो गई रब्बुल माल के यहाँ। तो कह रहे हैं इसका हिस्सा तो आज़ाद हो जाएगा, इसका हिस्सा क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा, और बाकी का हिस्सा जो है वो रब्बुल माल के पास रहेगा। अब इसमें जो है दो कौल आ जाते हैं, एक साहिबैन का और इमाम आज़म का। साहिबैन कहते हैं कि इत्क़ में जो है तजज़्ज़ी नहीं होती है, इत्क़ में तजज़्ज़ी नहीं होती है, लिहाजा जब उसका हिस्सा आज़ाद हुआ तो रब्बुल माल का हिस्सा भी फासिद हो जाएगा। सही है, फासिद हो जाएगा। तजज़्ज़ी नहीं है तो अब क्या करें? तजज़्ज़ी नहीं हो सकती, वो भी उसे देना पड़ेगा, उसके साथ आज़ाद हो गया। और इमाम आज़म फरमाते हैं कि इत्क़ में तजज़्ज़ी हो सकती है। तो अब उसकी दो सूरतें होती हैं, दो सूरतें यूँ निकालेंगे कि या तो ये हो सकता है कि रब्बुल माल अपने इत्क़ को नाफिज कर दे, अपने भी इत्क़ को नाफिज कर दे और अपने जो है तावान मुज़ारिब से ले 2,500 का, सॉरी, या ये कर दे कि इत्क़ को नाफिज ना करे, रोके रखे इस गुलाम को, उससे कमाई करवाए, गुलाम से कमाई करवाए जब तक कि अपना हिस्सा हासिल ना हो जाए। हासिल हो जाए तो फिर ये पूरा आज़ाद है। सही, ये तो आज़ाद है, तो उसका तो गुलाम का है। कौन? आधा ही तो आज़ाद हुआ था मुज़ारिब का हिस्से का एतबार से, लेकिन आधा तो रब्बुल माल की मिल्कियत के एतबार से लटका हुआ है, तो वो उससे इतने हिस्से की कोशिश करेगा, ये कमाएगा। इसमें आधा भी क्यों कर रहे हो साहब? हालांकि रब्बुल माल ने जो पैसा दिया 10,000 रुपया उसको तैयार करने के लिए, तो उस 10,000 में उसको 5,000 बेनिफिट हुआ तो हम आधा ना करेंगे, इस टॉपिक को उसका नफा है। लेकिन जो देखें तो पैसा जो है कैसे तो रब्बुल माल का ही है, तो हमने आधा में भी उसको मालिक बनाया। वो आगे सब आ रही हैं चीज़ें। ये तो है कि फ़ायदा हुआ इसमें तब आज़ाद होगा, फ़ायदा ही ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, फ़ायदा ही नहीं हुआ तो आज़ाद भी नहीं होगा। आज़ाद तो जब होता जब इसका फ़ायदा होता, तो गोया के पूरा ख़रीद किसके लिए रहा है? रब्बुल माल के लिए। हाँ, फ़इन काना फ़िल माल रिबहुन, तो अगर माल में फ़ायदा हो, लम यजुज़ लहु अन यश्तरिया मन यातिक़ु अलैहि, तो मुज़ारिब के लिए हक़ जायज़ नहीं है कि वो ऐसे वो ख़रीदो जो उस पर आज़ाद हो जाए। लिअन्नहु यातिक़ु अलैहि नसीबहु, इसलिए कि इस मुज़ारिब पर इसका हिस्सा क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। वयुफ़सिदु नसीबा रब्बिल माल, और रब्बुल माल का हिस्सा भी क्या हो जाएगा? फासिद हो जाएगा। औ यातिक़ु, या जो है आज़ाद हो जाएगा। अला इख्तिलाफ़िल माल, उस इख्तिलाफ़ पर जो मशहूर है। दो सूरतें निकाली इन्होंने, फासिद हो जाएगा तजज़्ज़ी ना होने के एतबार से, या आज़ाद हो जाएगा इमाम आज़म के एतबार से, कि दो सूरतें निकलेंगी इसमें कि अपनी आज़ादी को भी नाफिज कर दे और अपने पैसे का तावान मुज़ारिब से ले ले।
या ये कि इसको रोके रखे कब तक, जब तक कि अपना हासिल ना हो जाए उससे। तो अला इख्तिलाफिल मारूफ फयमतनि तसर्रुफ, तो तसर्रुफ क्या होगा, ये मुमतने होगा। फला यहसुलुल मकसूद, तो मकसूद जो फ़ायदा है वो हासिल ना हो सकेगा। फयमतनि तसर्रुफ, तो तसर्रुफ मुमतने होगा। फला यहसुलुल मकसूद, तो मकसूद भी हासिल नहीं हो सकेगा। क्या मतलब, अगर वो ऐसे को ख़रीदता है जो उस पर आज़ाद हो जाए तो तसर्रुफ मुमतने हो जाएगा। आज़ाद हो गया तो आज़ाद में अब तसर्रुफ थोड़ी करेगा वो। पीछे बयान किया ना कि तसर्रुफ किस में करते हैं, जिसका बाद उसके इंसान तब्दील कर सके, और ये तो आज़ाद हो गया इतना हिस्सा, तो इसमें तसर्रुफ ही नहीं कर सकेगा, तो मकसूद जो था फ़ायदा हासिल करना वो भी फौत हो जाएगा। समझ आ गया नहीं। अब कह रहे हैं वैनिश तराहुम, अब अगर मुजारिब ने ख़रीद लिया इनको, ऐसे अपने करीबी रिश्तेदारों को ख़रीद लिया, जो कह रहे हैं ज़मीना मालन मुजारबती, शिरा तो ख़रीदना उसी के लिए होगा और मुजारबत के माल का क्या होगा, ये ज़ामिन होगा। मुजारबत के माल का क्या होगा, ज़ामिन होगा। असले माल तो उतना ही देना ही है मुजारिब को, रब्बुल माल का जितना उसने दिया था उसको फ़ायदे कमाने के लिए, और जितना अगर वो बेनिफिट का था वो तो सूरत बयान कर दी गई, तो असले माल उसका देगा और फ़ायदे का जो था वो भी देगा। 2500 अगर उसका हो रहा, जितना भी हो रहा था उसका भी ज़िमान भरेगा। ख़रीदना अब किसके लिए पाया जाएगा, मुजारिब के लिए। वैनिस तरह, और अगर मुजारिब ने इनको ख़रीद लिया ज़मीना, तो ये ज़ामिन होगा माल मुजारबती, मुजारबत के माल का, और ख़रीदना इसी के लिए होगा। लिअन्नहु यसीरु मुश्तरियल अब्द, इसलिए कि ये अब ऐसी सूरत में अपनी ज़ात के लिए अब्द को ख़रीदने वाला हो जाएगा। फ़यदमनु बिन नक़दी मिन माल मुजारबती, तो माल मुजारबत में से ये समन का क्या बनेगा, ज़िमान देगा। माल मुजारबत में से समन का ज़िमान देगा, असले वो भी देगा, सही है नहीं, जितना भी वो हुआ था वो पूरा देगा, और बाकी सारा ख़रीदना इसके लिए पाया जाएगा। गोया कि अब यूँ कह सकते हैं कि वो अगर वो 10,000 लिया था तो 10,000 पूरे ही देगा, और मुजारबत के तौर पर था तो जो फ़ायदा हुआ था उस फ़ायदे में से आधा उसको दे दिया, या वो आज़ादी लायक कर दे अपनी, इससे कमाई हासिल करे। फ़यदमनु बिन नक़दी मिन माल मुजारबती, तो माल मुजारबत में से समन का वो तावान देगा। ये तो वो सूरत थी जब क्या हो, माल मुजारबत में फ़ायदा हासिल हो, तो क्या होगा, इसके लिए जायज़ नहीं है कि वो ख़रीदे ऐसे रिश्तेदार को जो उसका करीबी हो, और अगर ख़रीद लिया तो इस खारा ख़रीदना किसके लिए होगा, मुजारिब के लिए होगा। और अगर कहते हैं माल में फ़ायदा ही ना हो, बिल्कुल लेके गया 10,000 का घोड़ा ख़रीदा और घोड़े को जब बेचा तो वो 10,000 का ही बिका, कह रहे हैं कि ये फ़ायदा ना होने की सूरत बयान कर रहे हैं। वइल्लम यकुन फिल माल रिबहुन, और अगर माल में कोई फ़ायदा ही ना हो, ज़्यादा यस्तरियाहुम, तो मुजारिब के लिए उनको ख़रीदना जायज़ है। लिअन्नहु ला मानिया मिन तसर्रुफ, इसलिए कि अब तसर्रुफ से कोई चीज़ माने क्यों होती, क्योंकि वहाँ पैसा हो जा रहा था, फ़ायदा हो रहा था, तो इस फ़ायदे की वजह से इसकी मिल्कियत का एक हिस्सा उसमें हो जा रहा था, उस मिल्कियत की पैसे की वजह से अचानक ऑटोमेटिक इसकी आज़ादी उनमें सरायत कर जा रही थी। लेकिन जब फ़ायदा हुआ ही नहीं तो इसकी आज़ादी साबित ही नहीं हुई उनमें, जब साबित नहीं हुई तो तसर्रुफ से कोई चीज़ माने भी नहीं होगी, फिर बेचे इनको, फिर कर सकता है। तो इनके लिए, इसके लिए इनको ख़रीदना जायज़ होगा। लिअन्नहु ला मानिया मिन तसर्रुफ, इसलिए कि यके बाद दीगर अब तसर्रुफ करने से कोई चीज़ माने है ही नहीं। इदला शिरकत लहू फीही लियातिक़ अलैहि, इसलिए कि इसकी मुजारिब की इस माल में कोई शिरकत है ही नहीं जो इस मुजारिब पर आज़ाद हो। मुजारिब की इस माल में कोई शिरकत है ही नहीं जो इस पर आज़ाद हो। शिरकत तो जब होती जब इसमें फ़ायदा होता, फ़ायदा हुआ ही नहीं तो पूरा ख़रीदना किसके लिए हो जाएगा, रब्बुल माल के लिए। अब कहते हैं कि ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद घर ले आया, फिर बाद में कीमत बढ़ गई, अभी तो पूरा ही था, कीमत बढ़ गई उनकी,
तो कीमत बढ़ गई, तो अब कह रहे हैं इसके हिस्से का आज़ाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,000 का लाया था गुलाम, अभी तक तो कुछ नहीं था, अचानक मंडी लगी 15,000 का बिक गया, 15,000 लगने लगे, सही है नहीं? अब इसके बन गए इसमें, तो इसका हिस्से का तो क्या हो गया, वो आज़ाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बास करीब रिश्तेदार का अब ये मालिक बन गया, तो उतना हिस्सा आज़ाद हो जाएगा। लेकिन रब्बुल माल के लिए किसी चीज़ का ये ज़ामिन नहीं होगा, रब्बुल माल के लिए किसी चीज़ का ये ज़ामिन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसमें जो ज़्यादती हुई है मिल्कियत में, इसके खुद फेल से नहीं हुई है, ऑटोमेटिक हुई है। क्या हुई है? हाँ, इसके कुछ फेल से नहीं हुई है, और मुजारिब की मिल्कियत में ज़्यादती नहीं हुई है ये, और मुजारिब ने जो है और उसकी मिल्कियत, मुजारिब की मिल्कियत में ज़्यादती नहीं हुई है, ये तो मुजारिब का एक हिस्सा है। तो कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो अक़्द के हुक्म के तरीके पर साबित हो गई है। तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि कोई दूसरे के साथ किसी अपने करीबी रिश्तेदार का वारिस बन जाए। सूरज समझ में आई? घर ले आया, उस वक्त तो सही था, तब तक आज़ादी नहीं थी, लेकिन उसके बाद कीमत बढ़ गई, तो कह रहे हैं इसके हिस्से का जो था वो आज़ाद हो जाएगा, और ये रब्बुल माल के लिए किसी चीज़ का भी ज़ामिन नहीं होगा। नफ़ा आ गया तो इसके हिस्से का तो आज़ाद हो गया, अब रब्बुल माल को भी आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि आधा आज़ाद हो गया है, तो रब्बुल माल को भी आज़ाद करना है। तो रब्बुल माल के लिए किसी चीज़ का ये ज़ामिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मुजारिब की जहत से कोई काम नहीं हुआ खुद इसमें, कीमत के ज़्यादा होने में मुजारिब की कोई वो नहीं आ पाएगा ये, और मुजारिब की मिल्कियत में ज़्यादती नहीं हुई है। तो ये एक मिल्कियत का ज़ाहिद होना ये एक ऐसी चीज़ है जो अक़्द के हुक्म के तरीके पर साबित हुई है। फसारा तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कि कोई अपने दूसरे के साथ किसी करीबी का वारिस हो जाए। मसलन जैसे इसको यूँ समझें, कोई शख्स अपने ज़ू रहम के साथ ज़ू रहम का वारिस हो जाए। ज़ू रहम का वारिस कैसे हो? एक औरत है, एक औरत ने अपने शौहर के लड़के को ख़रीद लिया, एक औरत ने अपने शौहर के लड़के को ख़रीद लिया, और ये लड़का दूसरी बीवी से था। क्या था? हाँ, दूसरी बीवी से था। और फिर वो औरत क्या मर गई, किसको छोड़कर? एक भाई को छोड़कर और शौहर को छोड़कर के। क्या पड़ी? शौहर और भाई को छोड़कर मरी। अब ये दोनों जो हैं निस्फ निस्फ तरका के वारिस होंगे। कौन? भाई और शौहर। और शौहर के हिस्से में जो माल आया है उसके बाद बेटा आज़ाद हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा? बेटा भी आया ना उसमें, बेटा आज़ाद हो जाएगा। अब मिल्कियत उसकी भी है, भाई की भी है, तो कह रहे हैं भाई के लिए उसके हिस्से का ज़ामिन नहीं होगा, भाई के लिए उसके हिस्से का ज़ामिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ हुई इसलिए कि शौहर अपने करीबी का मालिक हो चुका, लेकिन शौहर मरहुमा बीवी के भाई के हिस्से का ज़ामिन नहीं होगा, क्योंकि ये अपने इख्तियार से उसका करीबी का मालिक नहीं हुआ है, बल्कि विरासत की नेमत उसे ये मिल्कियत में मिली। इसी तरह यहाँ पर मसला है, इसी तरह यह मसला है कि यहाँ पर जो है आज़ादी हुई है इनकी, वो इसके करने से नहीं हुई है, वो ऑटोमेटिक हुई है, तो इसकी वजह से ये रब्बुल माल के हिस्से का कुछ भी ज़ामिन नहीं होगा। अब वो अगर आज़ाद कर दे तो ये इसको देने की हाजत नहीं है। किसको? हाँ, मुजारबत नहीं, वो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ये नहीं देगा, क्योंकि इसने थोड़ी अपनी तरफ से कोई गड़बड़ी की है, इसने तो ख़रीदा था उस वक्त जबकि आज़ादी नहीं तो हो रहा था। सूरज समझ में आ गई? हैं? सूरत ये है कि एक आदमी ख़रीद के लाया 10,000 में, फ़ायदा हुआ ही नहीं था, तो ख़रीदारी जो है उसकी आज़ादी नहीं हुई थी। अब उनने ला करके ग़ुलाम रब्बुल माल की दे दी। अब वहाँ पर क्या हो गई, उसकी
उसमें जो हो गई ज़्यादती हो गई कीमत में। अब वो इसके जो बेनिफिट के हिसाब से जितना फ़ायदा मिल रहा था इसका, इसके हिसाब से वो आज़ाद हो गया। किसका? मुजारिब के हिसाब से वो आज़ाद हो गया उतना हिस्सा उसका। अब कह रहे हैं कि आज़ाद हुआ तो रब्बुल माल का जो हिस्सा भी आज़ाद होगा अब बाद में, चाहे वो जैसे कि कौल के मुताबिक वो आज़ाद हो जाएगा, फासिद हो जाएगा, तो ये इसके हिस्से का ज़ामिन ये नहीं बनेगा मुजारिब। सही है नहीं, क्योंकि ये इसके करने से नहीं हुआ हुआ आज़ाद, ये तो खुद मिल्कियत में ज़्यादती हुई तो आज़ाद हो गया। जैसे कि यहाँ पर कि बीवी जो है वो एक बेटे को छोड़ कर के मरी, जो दूसरी बीवी से था, और उसने छोड़ा एक शौहर और एक भाई, और वो दोनों तरके के क्या हुए? उसके मालिक हुए, और तरके में उसका बेटा भी आया, तो बेटा तो शौहर पे करीबी रिश्तेदार होने की वजह से आज़ाद हो गया, तो भाई के हिस्से का ज़ामिन नहीं बनेगा। भाई के हिस्से की मिल्कियत जाएगी वो, तो अब भाई के हिस्से का वो ज़ामिन नहीं बनेगा, क्योंकि आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि ये उसके खुद इख्तियार से नहीं हुआ। नहीं तो अब यहाँ इस सूरत को ये जो है वो आज़ादी वो खुद करे, या वो उसको जैसे कि कौल के मुताबिक वो ना फासिद हो जाएगी उसकी भी, क्योंकि तजस्सी नहीं होती है, तो अब इस एतबार से हो जाए। लेकिन ये जो है जो कौन शौहर नहीं देगा इसको। हाँ, कह रहे हैं फ़हिन ज़ादत कीमतुहुम बाद शिराई, अगर इनकी कीमत में इजाफा हो जाए खरीदने के बाद, उतिक़ा नसीबुहु मिनहुम, तो उसका हिस्सा जो है मुजारिब का इनमें क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। ले तमल्लुकी बाज़ु करीबी, इसलिए कि उसके बाज़ अपने करीबी के मालिक होने की वजह से, बाज़ करीबी के क्या हो गई? ये मालिक हो गया, मालिक होने की वजह से। वला यज़मन ले रब्बिल माली शैया, और रब्बुल माल के लिए किसी शय का भी वो ज़ामिन नहीं होगा। लिअन्नहु ला सनअ मिन जिहती फ़ी ज़ियादतिल क़ीमा, ला सुना, इसलिए कि इसकी जो है कोई कारकर्दगी नहीं है, इसका कोई जो है काम नहीं है, इस मुजारिब की जानिब से कोई काम नहीं हुआ है कीमत को ज़्यादा करने में। वला फ़ी मिल्की ज़्यादा, और मुजारिब की मिल्कियत में, और ना इसने जो है मुजारिब ने उसकी मिल्कियत में कोई ज़्यादती की है। वो नसीबुल मुजारिब, वो तो मुजारिब का एक हिस्सा है ज़्यादती। तो वला फ़ी मिल्की अज़्यादा, और मुजारिब की मिल्कियत में इस काम से कोई ज़्यादती भी नहीं हुई है। वलिअन्ना हादा शयुन यसबुतु मिन तरीक़िल हुक्मी, इसलिए कि ये ज़्यादा होना, उसकी मिल्कियत का ज़्यादा होना, ये ऐसी चीज़ है जो अक़्द के हुक्म के तरीके पर साबित होती है। कमा इदा वरसहु मिन गैरी, जैसे कि कोई दूसरे के साथ अपने वारिस क्या हो जाए, अपने करीबी का वारिस बन जाए। सही है, जैसे कोई अपने दूसरे के साथ करीबी का वारिस बन जाए। अब करेगा क्या वो गुलाम? आधा तो आज़ाद हो गया, आधा बचा हुआ। कह रहे हैं वयसअल अब्दु फ़ी कीमती नसीबी मिनहु, और रब्बुल माल की जानिब से अपने हिस्से की कीमत में ये गुलाम कोशिश करेगा। क्या करेगा? अपने गुलाम रब्बुल माल की जानिब से अपने हिस्से की कीमत में गुलाम, थोड़ा रुक जाए 5 मिनट, इसलिए कि ये रब्बुल माल की जानिब से अपने हिस्से की कीमत में गुलाम जो है वो कोशिश करेगा। लिअन्ना एहतसबत मालियतु इंदहु, इसलिए कि उसकी मालियत तो रब्बुल माल के पास ठहर गई। फयसाफ़ी, तो वो अपने बाकी हिस्से में भी कोशिश करेगा, जैसे कि विरासत में होता है। मसलन आधा गुलाम तो आज़ाद हो गया ना, आधा बचा हुआ है, तो पीछे बयान कर दिया ना कि ईद को नाफिज कर दे और मिल ले, और अगर ईद को नाफिज नहीं किया और मुजारिब तो दे ही नहीं रहा है ना, तो अब क्या करेगा? मुजारिब भी नहीं देगा, मुजारिब तो किसी चीज़ का ज़ामिन होगा ही नहीं, अब खुद ही कोशिश करेगा अपने आधे हिस्से को वहाँ से बचाने के लिए, ताकि पूरे तौर पर खुला मैं आज़ाद बन जाऊँ। तो कह रहे हैं कि वयसअल अब्दु फ़ी कीमती नसीबी मिनहु, और रब्बुल माल की जानिब से अपने बाकी हिस्से की कीमत में गुलाम कोशिश करेगा कि
लियान्नहु एहतसबत मालियत इंदहु, इसलिए कि उसकी मालियत उसी के पास जो है वो रुक चुकी है। फयसआफी, तो अपने बाकी के हिस्से में कोशिश करेगा, जैसे कि विरासत में होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।